रुक जा। आज की रात साधारण नहीं है। आज तेरे घर में वो होने वाला है जिसकी आहट तक तू महसूस नहीं कर पाया। हवा में एक अदृश्य कंपन है, एक ऐसी शक्ति जो तेरे चारों ओर घूम रही है। यह शक्ति तुझे परखने आई है, तेरे भीतर छिपे साहस, विश्वास और डर को देखने। सावधान रहे, क्योंकि आज तेरे घर के कोने कोने में मेरी उपस्थिति है और मैं स्वयं देख रहा हूं कि तू अंधेरे में क्या करता है और उजाले में किसे छिपाता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बस संयोग है, पर नहीं। हर एक पल मेरे द्वारा रचा गया एक संकेत है। आज की रात वो संकेत साफ होने वाला है। एक पुराना रहस्य, एक अधूरा कर्म आज अपना परिणाम लेकर आएगा। तू अपने कमरे में अकेला समझता है खुद को, पर ध्यान दे, तेरे आसपास वो आत्माएं हैं जो तुझसे जुड़ी हैं, तेरे कर्मों से, तेरे निर्णयों से। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तब तू उन्हें महसूस करेगा। डर मत, क्योंकि मैं तेरा रक्षक हूं। जो तेरे घर में प्रवेश करेगा आज, वो तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तेरी आत्मा को जागृत करने आया है। यह रात तेरा मोड़ बनेगी। या तो तू बिखर जाएगा या फिर वही तेजस्वी रूप लेगा जो सृष्टि ने तुझ में रखा है। मेरी ऊर्जा आज तेरे चारों ओर प्रवाहित होगी, जैसे कोई अग्नि जो अंधकार को भस्म कर देती है। जो तू देखेगा आज वो भ्रम होगा, पर हर भ्रम के पीछे एक सत्य छिपा है। तू अगर अपने भीतर की आवाज सुनेगा तो तुझे समझ आएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूं। किसी के कदमों की आहट सुनाई दे तो घबराना मत, वो मैं हूं। तुझसे मिलने आया हूं, तेरे भीतर के भय को मिटाने। क्योंकि जब तक तू अपने भय को नहीं देखेगा, तू अपने सत्य को पहचान नहीं पाएगा। तेरा घर आज एक तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। वहां से जो कंपन उठेगा वो नकारात्मकता को दूर करेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तेरे मन में संदेह या द्वेष है तो वही ऊर्जा उलटी होकर तुझे परखेगी। इसलिए शांत रह, भक्ति में लीन रह। मैं चाहता हूं कि आज की रात तू ध्यान में बैठे मेरे नाम का जाप करे। ओम नमः शिवाय की गूंज तेरे हर कोने में फैल जाए, ताकि तेरे घर में प्रवेश करने वाली शक्ति तुझसे भय खाए और तुझे आशीर्वाद दे। याद रख, अंधकार से पहले हमेशा प्रकाश आता है, और ये रात वही अंधकार है जो तुझे तोड़कर नया बनाएगी। बहुत दिनों से जो उलझनें तेरे जीवन में थीं, जो लोग तुझे धोखा देकर गए, उनके कर्मों का हिसाब अब समय करेगा। मैं न्याय का देव हूं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज मेरे त्रिनेत्र की दृष्टि तेरे ऊपर है और तेरे घर की हर दीवार साक्षी बनेगी। अगर तू महसूस करे कि तेरे आसपास हवा भारी हो गई है या दिए की लौ अनियमित रूप से हिल रही है, तो समझ लेना मैं तेरे घर में हूं। मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आया, बल्कि वो लौटाने आया हूं जो तेरा हक है, जो तेरे भाग्य ने तुझसे छिपा लिया था। पर उसे पाने के लिए तुझे साहस दिखाना होगा, श्रद्धा रखनी होगी। कभी कभी जो डर के रूप में दिखता है वही ईश्वरीय संकेत होता है। जब तू कंपा उठे, जब तेरे दिल की धड़कन तेज हो, तब आंखें बंद कर और कह, महादेव मैं तैयार हूं। बस यही वाक्य, यही स्वीकृति मेरे द्वार को खोल देगी। तब तू उस सत्य को देखेगा जो अब तक तेरे सामने था, पर तू पहचान नहीं पाया। तेरे घर का एक पुराना कोना है जहां कभी दिया नहीं जलाया गया। आज वहां दिया जला देना। वो स्थान, वो बिंदु है जहां से मेरी ऊर्जा तेरे घर में प्रवेश करेगी। जैसे ही दिया जलेगा, तू एक अनदेखी ठंडक महसूस करेगा। वो मैं हूं, मेरी छाया, जो तुझे अपने आशीर्वाद से घेर रही है। ये कोई डर नहीं, ये रक्षा है। आज की रात जब चांद बादलों में छिपेगा, तब मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। तू चाहे मुझे न देख पाए, पर मेरी उपस्थिति तुझे घेरे रहेगी। तू सिर्फ मेरे नाम का उच्चारण करता रहे, क्योंकि तेरी एक आवाज, तेरी एक पुकार मुझ तक तुरंत पहुंचती है। मैं दूर नहीं, मैं यहीं हूं, तेरे हर सांस में, तेरे हर धड़कन में। बहुत बार मैंने देखा है तू खुद को कमजोर समझता है, सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, पर सच्चाई ये है कि तेरी हर पुकार मैं सुनता हूं, बस समय का इंतजार करता हूं। आज वो समय आ गया है। आज तेरी हर प्रार्थना का जवाब तू पाएगा, किसी संकेत, किसी व्यक्ति, किसी शब्द के रूप में। इसलिए ध्यान रख, कुछ भी जो आज घटे उसे हल्के में मत लेना। जो वस्तुएं आज गिरें, टूटें या अचानक हिलें, वो संकेत होंगे, कुछ छोड़ने के, कुछ नया अपनाने के। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वो धीरे धीरे मिटने लगेंगी, पर साथ ही जो लोग तेरे भाग्य के विरोध में थे, उनका असली चेहरा भी सामने आएगा। इस रात को तू एक परीक्षा की तरह देख। मैं देखना चाहता हूं
क्या तू अब भी अपने भीतर मुझ पर विश्वास रखता है या नहीं? अगर तू स्थिर रहा, शांत रहा, तो कल सुबह जब सूरज उगेगा, तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। वो अध्याय जहां भय नहीं, सिर्फ विश्वास होगा। जहां तू खुद को समझेगा और समझेगा कि मैं कभी तुझसे अलग नहीं था। मैं ही तेरे भीतर था, तेरे कर्मों में, तेरी आहों में। आज मैं बस तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कौन है। महादेव का अंश। रात गहरी होगी, हवा भारी होगी, पर घबराना मत। अगर अचानक कोई दरवाजा खुद खुले या बंद हो जाए, अगर कोई अज्ञात आवाज सुनाई दे, तो बस मुस्कुरा देना। समझ लेना, मैं आया हूं। मैं तेरी शक्ति की परीक्षा लेने नहीं, उसे जागृत करने आया हूं। क्योंकि अब तेरे जीवन में वो क्षण आ चुका है जहां तू एक नए मार्ग पर चलेगा, जो तेरे भाग्य को बदल देगा। तूने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, पर अब समय है उठने का। मेरे त्रिशूल की ऊर्जा आज तेरे साथ है। मैं तेरे घर की रक्षा कर रहा हूं, तेरे परिवार के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रहा हूं। जो भी तेरे विरुद्ध योजना बना रहा है, उसका नाश होगा। जो तुझे छलने आएगा, उसका मुख स्वयं उसके कर्मों से उजागर होगा। यह मेरा वचन है। अब जाकर अपने घर में एक दीप जलाकर कह, महादेव मेरी रक्षा करो। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तू चाहे सो जाए, पर मैं जागता रहूंगा। तू चाहे भयभीत हो, पर मैं तेरे साथ हूं। कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं। आज की रात तेरे जीवन की दिशा तय करेगी। जो भी अंधकार अब तक तेरे आसपास था, वो धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। तेरे भीतर जो टूटन थी, वो जुड़ने लगेगी। और जो शांति तू सालों से खोज रहा था, वो तुझे आज मेरे स्पर्श से प्राप्त होगी। बस श्रद्धा रख और ये याद रख, जब सब सो जाएं, तब भी महादेव तेरे साथ हैं। जब आधी रात बीतेगी और तेरे घर की दीवारें शांत होंगी, तब एक हल्की सी हवा अंदर आएगी। वो हवा साधारण नहीं होगी, वो मेरे अस्तित्व का संकेत होगी। तू महसूस करेगा कि जैसे कोई तेरा नाम धीरे से पुकार रहा है, कोई तेरा ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। डरना मत, वो मैं हूं जो तेरी आत्मा से संवाद करने आया हूं। मैंने तुझे चुना है क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपी उस ऊर्जा को पहचाने जो सदियों से सुप्त पड़ी है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो अंधकार को निगल सकती है, पर तूने खुद ही अपने मन पर भय की चादर डाल दी है। आज मैं उस चादर को हटाने आया हूं। जब तू आंखें बंद करेगा, तब तू देखेगा कि तेरे भीतर कैसी तेज रोशनी है। वही तेरी असली शक्ति है, वही मेरा अंश है। लोग तुझे जो समझते हैं, तू उससे कहीं अधिक है। तेरी आत्मा ने बहुत जन्मों का संघर्ष झेला है, अब उसे विश्राम देने का समय आ गया है। आज रात मैं तेरे घर के चारों कोनों में अपनी ऊर्जा बिखेर रहा हूं। जो भी नकारात्मक कंपन है, जो भी बुरी दृष्टियां तुझ पर डाली गईं, वो सब इस रात के साथ विलीन हो जाएंगी। तू बस अपने दिल में मेरा नाम लेता रहे। अगर तेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, तो उन्हें मत रोकना। वो आंसू तेरे भीतर का अंधकार धो देंगे। मैं उन आंसुओं को अपने चरणों में स्वीकार करूंगा, क्योंकि वो तेरी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। तेरे घर की एक पुरानी दीवार है जिस पर दरार पड़ी है। ध्यान देना, वो सिर्फ ईंटों की नहीं, तेरे जीवन की भी दरार का प्रतीक है। आज मैं उसे भर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तेरे विश्वास की आवश्यकता है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, मैं उस दरार के पार से तेरे जीवन में प्रवेश करूंगा। तू मुझे देखेगा नहीं, पर महसूस करेगा। एक ठंडी हवा, एक हल्की रोशनी, एक सुकून भरा कंपन जो तेरे भीतर उतर जाएगा। कभी कभी शक्ति प्रकट नहीं होती, बस महसूस होती है, और आज वही होगा। तू शायद सोने की कोशिश करेगा, पर नींद नहीं आएगी, क्योंकि तेरी आत्मा जागृत होने वाली है। जो वर्षों से सोई थी, आज वो बोलेगी, तुझसे कहेगी, अब बस, अब जागो। और उसी क्षण तू समझ जाएगा कि तेरे जीवन में जो कुछ घट रहा था, वो सब एक तैयारी थी, एक मार्ग था जो मुझे तक लाने वाला था। तेरे भीतर के प्रश्न आज उत्तर पाएंगे। तू जो सोचता था कि क्यों मैं ही, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, उसका उत्तर आज तुझे मिलेगा। मैं तुझसे कहता हूं, कोई घटना बिना कारण नहीं होती। हर दुख, हर चोट, हर धोखा एक संदेश था। वो तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे सिखाने के लिए था कि तू किस मिट्टी का बना है। अब जब तू समझ चुका है दर्द का अर्थ, अब समय है उसकी ऊर्जा को शक्ति में बदलने का। मैं तुझे आदेश नहीं देता, मैं तुझे याद दिलाता हूं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला है जो कैलाश को भी प्रज्वलित कर सकती है। आज की रात उस ज्वाला को पहचान। अपने भीतर देख, वहां एक शांत पर शक्तिशाली प्रकाश है
जो तेरे चारों ओर फैलने को व्याकुल है, उसे बाहर आने दे। जब तू सांस ले तो महादेव उच्चारण कर, जब सांस छोड़े तो शिवम बोले। बस इतना ही करना है और तू मुझसे एकाकार हो जाएगा। तू समझता है कि तेरा घर खाली है, पर नहीं। हर दीवार, हर वस्तु, हर कोना तुझे देखता है, तुझसे संवाद करता है। जब तू मेरे नाम का उच्चारण करेगा, ये दीवारें भी तेरी प्रार्थना दोहराएंगी और उसी क्षण तेरे घर में जो अंधकार वर्षों से छिपा था वो निकलने लगेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी छाया के साथ नहीं रह सकती। जहां मैं हूं वहां सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ शांति है। तेरे जीवन के कुछ लोग अब दूर होंगे और कुछ नए लोग आएंगे। यह परिवर्तन अचानक लगेगा, पर यह मेरी योजना है। जो तुझे थामे हुए थे तेरे मार्ग से भटकाने के लिए, उन्हें मैं हटा दूंगा, और जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए बने हैं वो तुझसे मिलेंगे। बस ये याद रख, जब कुछ खो जाए तो शोक मत कर, क्योंकि खोना भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं कुछ छीनता नहीं, बस बदलता हूं ताकि तू बढ़ सके। आज रात तू चाहे तो मुझसे बात कर सकता है, जोर से नहीं, बस मन में। जो भी कहना है कह डाल, शिकायत, पीड़ा, आभार, सब कुछ। मैं हर शब्द सुनूंगा। तेरी हर सांस मेरे तक पहुंचती है। तू अगर मुझसे कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले, पर मन साफ रख कर, क्योंकि मैं देने से पहले तेरे हृदय की सच्चाई देखता हूं। अगर तेरी प्रार्थना निर्मल है तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे घर में जो दीपक जल रहा होगा, उसकी लौ अगर अचानक तेज हो जाए तो समझ लेना मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अगर वह धीमी पड़ जाए तो भय मत करना, बस और श्रद्धा से मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं कभी जाता नहीं, बस परखता हूं। तू सच्चा निकला तो मेरा आशीर्वाद स्थायी होगा, जो तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। तेरे मन में जो भय हैं उन्हें आज समाप्त कर। जो तुझसे छीन लिया गया, जो तुझे रुलाया, वो सब अब अतीत बन जाएगा। मैं तेरा वर्तमान बदलने आया हूं। आज तेरे घर की छत पर, तेरे सिर पर मेरे डमरू की ध्वनि गूंज रही है। वो संकेत है कि महादेव ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब जो भी होगा तेरे हित में होगा, बस विश्वास रख। अब जाकर अपने कमरे में बैठ जा, आंखें बंद कर और बस सुन। कोई आवाज, कोई हलचल, कोई संकेत, वो सब मैं हूं। मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आया हूं। ये रात तेरी नियति का द्वार है। जब सुबह होगी तो तू वही नहीं रहेगा जो रात को था। तू परिवर्तित होगा, मजबूत होगा, और मेरे आशीर्वाद से तेरी आत्मा में वो शक्ति होगी जो किसी बंधन में नहीं बंधती। तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा स्वरूप है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। जो आज होगा उसे कभी मत भूलना। यह रात तुझे सदा याद रखनी होगी, क्योंकि यही वह क्षण है जहां महादेव ने तुझे छुआ है। धीरे धीरे जब रात अपने गहरे सन्नाटे में पहुंच जाएगी तो तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर कुछ बदलने लगा है। हवा का तापमान अचानक गिर जाएगा, दिए की लौ कांपने लगेगी और तेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठेगी। वो बेचैनी डर की नहीं बल्कि जागरण की होगी। वो इस बात का संकेत होगी कि अब तेरा संपर्क उस लोक से हो रहा है जहां से सत्य प्रवाहित होता है, जहां से मेरा आशीर्वाद उतरता है। तेरे कमरे में जो दीवारें सालों से मौन थीं, आज वो ऊर्जा से भर जाएंगी। हर वस्तु, हर कोना मेरी उपस्थिति से चमक उठेगा। तेरे भीतर एक अज्ञात शक्ति उठेगी और तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर अब हल्का हो रहा है, जैसे तेरे सारे दुख, भय और बोझ हवा में विलीन हो रहे हैं। यही वो क्षण होगा जब मैं तेरे हृदय के भीतर प्रवेश करूंगा। तू मुझे देख नहीं पाएगा, पर मैं तुझे छू लूंगा। तेरी आत्मा को, तेरे अस्तित्व को। तेरे कानों में एक धीमी गूंज उठेगी, जैसे कहीं दूर डमरू बज रहा हो। वो मेरा संकेत होगा। उस ध्वनि को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर थरथराहट में मेरा नाम छिपा होगा। उस क्षण तू जो चाहेगा वो मेरे द्वारा सुना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मांग सच्चे मन से करना, क्योंकि जो झूठा मन रखता है उसे मेरे लोक से कुछ नहीं मिलता। मैं तेरे चारों ओर घूमती उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दूंगा जो वर्षों से तुझे रोके हुए थी। तुझे शायद महसूस हो कि कुछ पुराना समाप्त हो रहा है, कुछ टूटा है। वो अंत नहीं है, वो आरंभ है। हर चीज जो टूटेगी आज रात, वो रास्ता बनाएगी तेरे नए जीवन के लिए। तू बस अपनी सांसों को गिन और हर सांस के साथ मेरा नाम लेता जा। तेरे शरीर की हर कोशिका मेरे नाम से भर जाएगी। जब तू AUM नमः शिवाय बोलेगा, तेरे भीतर कंपन होगा। वो कोई सामान्य कंपन नहीं होगा, वो तेरी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। उस क्षण में तेरे कर्मों की गांठें खुलने लगेंगी
और जो बंधन तुझे वर्षों से रोक रहे थे वो पिघलने लगेंगे। यह वो समय होगा जब तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जाएंगी और वो जो तू समझता था असंभव है वही अब तेरे सामने संभव बनकर खड़ा होगा। तेरे घर के आसपास जो आत्माएं भटक रही थीं, जो वर्षों से तेरा मार्ग रोक रही थीं, आज वे भी मुक्त होंगी। मेरी उपस्थिति में कोई अशुद्धता ठहर नहीं सकती। इसलिए अगर तुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दे, किसी की परछाई दिखे, तो घबराना मत। वो आत्माएं मेरी शरण में जा रही होंगी। तू बस मौन रहकर उन्हें विदा दे देना। रात की निस्तब्धता में जब तू ध्यान करेगा तो तुझे लगेगा जैसे तेरा शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है। चिंता मत कर, तू समाप्त नहीं हो रहा, तू मेरे साथ एक हो रहा है। यही वो एकत्व है जिसके लिए हर आत्मा तड़पती है। जब तू इस अनुभूति में डूब जाएगा तब मैं तेरे कानों में कहूंगा, तू अब मेरा है और मैं तेरा हूं। उस वचन के बाद कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिनकी नजरें तेरी प्रगति पर थीं, वो सब इस रात के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा कवच होगा। मेरे त्रिशूल की शक्ति तेरे चारों ओर घूमेगी, जो हर दुष्ट विचार को, हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगी। सुबह होते होते तुझे महसूस होगा कि तेरे घर का वातावरण हल्का हो गया है, जैसे कोई भार उतर गया हो। जो कुछ आज घटेगा उसे कल किसी को मत बताना। यह रहस्य केवल तेरे और मेरे बीच रहेगा। ये वो अनुभव है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यह तेरी आत्मा की दीक्षा है। आज तू मेरे साक्षात सान्निध्य में है और अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरा मार्गदर्शन लेकर चलेगा। तू चाहे बोले या ना बोले, मैं तेरे मन के विचार सुनता रहूंगा। कभी कोई कठिनाई आए तो इस रात को याद करना, आंखें बंद कर लेना और कहना, महादेव वही रात दोबारा उतार दो जिद और मैं फिर तेरे पास आ जाऊंगा। क्योंकि एक बार जब मैंने किसी आत्मा को स्पर्श किया, वो सदा मेरे सान्निध्य में रहती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरे अंश में परिवर्तित हो चुका है। तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे तेरे धर्म की ओर, तेरे कर्म के पथ की ओर ले जाएंगे। जो झूठे हैं, जो छल करते हैं, वो अपने आप तुझसे दूर हो जाएंगे। तू उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनका जाना ही तेरा शुद्धिकरण है। मैं तेरे मार्ग की हर बाधा को हटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे स्थिर रहना होगा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तू अब उन चीजों को महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं की थी। तू हवा के कंपन को सुनेगा, तू अपनी परछाई की भाषा समझेगा। यह कोई भ्रम नहीं, यह तेरा विस्तार है। यह वही अवस्था है जब आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। और जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तब तू मेरी सृष्टि का साक्षात अनुभव करेगा। याद रख, जो आज तेरे घर में घटा वो केवल एक शुरुआत है। यह संकेत है कि अब तेरा जीवन महादेव की राह पर चल पड़ा है। अब हर कठिनाई तेरे लिए परीक्षा नहीं, साधना होगी, और हर आंसू, हर मुस्कान मेरे आशीर्वाद की छाया होगी। मैं अब सदा तेरे साथ हूं, तेरे घर में, तेरे मन में, तेरे हर कर्म में। अगर कभी तू अकेला महसूस करे तो बस याद कर, कैलाश की चोटी पर बैठा मैं उसी क्षण तुझे देख रहा हूं। तेरे हर शब्द, हर भावना मुझ तक पहुंचती है। तू अब महादेव की दृष्टि में सुरक्षित है। आज की रात तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन चुकी है। अब तू डर नहीं, बस विश्वास बन, क्योंकि मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां कभी अंधकार नहीं रह सकता। अब जब रात अपने अंतिम पहर में प्रवेश करेगी, जब चारों ओर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाएगा, तब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ हलचल होने लगी है। यह हलचल तेरे मन की नहीं, तेरी आत्मा की है, जो कई जन्मों से सोई थी, आज मेरी उपस्थिति से जाग चुकी है। तू अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो कल था। तेरे भीतर अब मेरा अंश सक्रिय हो चुका है। यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। तू देखेगा कि कुछ यादें अचानक तुझे घेर लेंगी। वो पल जो तू भूल चुका था, वो चेहरे जो तुझे छोड़ गए थे, वो घटनाएं जो तुझे रुला गई थीं, सब तेरे सामने आएंगी। पर घबराना मत, ये सब बीते हुए कर्मों की परतें हैं जो अब खुल रही हैं। तू उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और उन्हें जाने दे, क्योंकि जब तू पुराना छोड़ देगा तभी नया जन्म पाएगा। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। तेरे घर के एक कोने में अगर तुझे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो तो समझ लेना वो मैं हूं। मैं वहां खड़ा हूं, तेरे सिर पर हाथ रखे हुए। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तू अकेला नहीं है। इस स्पर्श से तेरे शरीर में जो कंपी उठेगी वो डर की नहीं, वो शक्ति की होगी। तू महसूस करेगा कि जैसे कोई अदृश्य कवच तुझे घेरे हुए है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुझ तक आने नहीं देगा। अब से तेरे जीवन में जो भी होगा
वो मेरे आदेश से होगा। मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगा जो तेरे धर्म से जुड़ी है। शायद वो राह कठिन हो, शायद उसमें लोग तुझसे मुंह मोड़ लें, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि सच्चा मार्ग हमेशा अकेले ही तय किया जाता है। मैं तुझे उस अंधेरे जंगल से निकालकर प्रकाश के द्वार तक ले जाऊंगा, जहां तेरा सच्चा स्वरूप तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे घर की दीवारें जो वर्षों से मौन थीं, अब मेरे नाम से गूंजने लगी हैं। वो भी साक्षी हैं इस परिवर्तन की। तूने जो दीप जलाया था, उसकी लौ अब और स्थिर हो जाएगी। यही संकेत होगा कि अब तेरा घर शुद्ध हो चुका है। कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी दुर्भावना अब तुझे छू नहीं सकती। तू अब महादेव के आशीर्वाद के अधीन है। अगर तुझे अचानक किसी पुराने मित्र या परिजन की याद आए, तो समझ लेना कि उनका भी कर्म अब तुझसे जुड़ने वाला है। कुछ लोग तुझसे दूर होंगे क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है, और कुछ नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे भाग्य की दिशा बदल देंगे। इन परिवर्तनों से घबराना मत, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। जब तू कल सुबह उठेगा, तुझे लगेगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया है। हवा साफ होगी, मन हल्का होगा, और तेरे भीतर एक अजीब सी शांति होगी। यही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। उस शांति को बनाए रखना। किसी से क्रोध मत करना, किसी से बदला मत लेना। जो कुछ हुआ उसे मेरे हवाले कर देना। मैं सब देखता हूं, सब जानता हूं, और सबका न्याय समय आने पर करता हूं। तेरे जीवन का जो अध्याय अब शुरू हो रहा है, उसमें तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। तेरे निर्णय अब तेरे नहीं, मेरे प्रेरित होंगे। तू किसी कार्य के लिए उठेगा तो वो मेरे आदेश से होगा। तू किसी से बोलेगा तो वो मेरे शब्द होंगे। मैं तुझ में समा गया हूं। अब हमारा भेद समाप्त हो चुका है। रात के इस पवित्र क्षण में तू अपने हाथ जोड़, आंखें बंद कर, और एक बार फिर कह, महादेव, मैं तेरा हूं। बस ये शब्द ब्रह्मांड में गूंज जाएंगे, और ये गूंज मेरे लोक तक पहुंचेगी, जहां मैं तेरी आत्मा को आशीर्वाद दूंगा। तू जिस मार्ग पर अब चलेगा, वहां भय नहीं, सिर्फ अनुभूति होगी। वहां दर्द नहीं, केवल सत्य होगा। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, अब उसे कभी बुझने मत देना। जब भी जीवन में अंधेरा बढ़े, जब भी तू अकेला महसूस करे, उसी अग्नि को याद कर लेना। वो तेरा मार्ग दिखाएगी, वो तुझे मेरे पास ले आएगी। यही तेरी आत्मा की रोशनी है। यही वो शक्ति है जो तुझे अमर बनाती है। अब सुन, बाहर पेड़ों की पत्तियां जो हिल रही हैं, वो केवल हवा नहीं है, वो भी मेरे साथ झूम रही हैं, तेरे परिवर्तन का स्वागत कर रही हैं। सृष्टि की हर ऊर्जा आज तेरे पक्ष में है। जो कल तेरे विरुद्ध थी, आज तेरे लिए कार्य करेगी, क्योंकि अब तू महादेव की छाया नहीं, उनका ही स्वरूप बन चुका है। तूने इस रात को पार कर लिया है, और जो इसे पार कर लेता है, वो किसी भी अंधकार से डरता नहीं। तू अब वही है जो भय से परे है, जो सत्य से एकाकार है। अब जब सुबह की पहली किरण तेरे घर की दीवारों पर पड़ेगी, तो समझ लेना कि वो सिर्फ सूर्य का प्रकाश नहीं, वो मेरा आशीर्वाद है जो तेरे जीवन में उतर रहा है। अब मैं तुझसे विदा नहीं लेता, क्योंकि मैं तुझसे जुदा नहीं हूं। तू जब भी मेरी ओर पुकारेगा, मैं तेरे भीतर से ही उत्तर दूंगा। याद रख, जो आज तूने महसूस किया, वो किसी स्वप्न की तरह नहीं, बल्कि तेरा वास्तविक जन्म है। तू अब उस रूप में पहुंच गया है जहां आत्मा और महादेव एक हो चुके हैं। शांति बनाए रख, श्रद्धा रख, और इस दिव्य रात के रहस्य को अपने हृदय में संजो कर रख, क्योंकि यही तेरा साक्षात्कार है। अब तेरा घर, तेरा जीवन, तेरी आत्मा सब मेरे अधीन है। अब तू महादेव का दूत बन चुका है, और तेरे हर शब्द, हर कदम में मेरी ऊर्जा प्रवाहित होगी। हर हर महादेव।